स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे, अगर आप देखें, फैक्टर से बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ अहम बातें क्या हैं। देखिए, आज है 16 दिसंबर, यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें हम काफ़ी रेंज बाउंड रहे। पहली बात तो ये है, इसकी एक्सपायरी है आज, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है एक सेक्टर के लिए और उस सेक्टर के स्टॉक्स के लिए, क्योंकि आज लोकसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया जाएगा। ये दो मुख्यतः, अगर आप देखें, बातें हैं। बाकी आपको याद होगा, आईसीआईसीआई प्रू का जो आईपीओ है वो आज क्लोज होगा, केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ आज लॉन्च होगा, और कैनरा रोबेको ये अपने, अगर आप देखें, अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये तो खैर इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन एक बार जरा हैंडओवर देखिए हमें कैसा मिल रहा है। वॉल स्ट्रीट से जो संकेत थे या फिर जो हमारे पास की ट्रिगर्स हैं, उसके चलते आज गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 अंक बैकफुट पैके ट्रेड कर रहा है। हालांकि सुबह काफ़ी नीचे था, 50-60 अंक नीचे था, बट इट्स नाउ 26081, 28 अंक नीचे। हम कार्यक्रम में बात क्या क्या करेंगे, हॉर्मोज से बातचीत करेंगे कुछ देर में। वॉल स्ट्रीट पे कल हुआ क्या, किस अंदाज में कल डाउ, नैस्डैक और S&P 100 क्लोज हुए, उस पर बात करेंगे। आशीष से बात करेंगे स्टॉक्स एंड न्यूज़ में क्या है, और अरुण कुमार मंत्री जी से आज चकाचक चार्ट, 2 ट्रेड कॉल्स, और मनोज कुमार जी से जरा समझेंगे पल्स क्या है इस वक्त कमोडिटीज़ की, क्या ट्रेड करना है। लेकिन एक बार लेके आइए आप जरा जनाब यूएस के मार्केट्स। आते हैं हम कुछ देर में, निफ्टी बैंक पे आएंगे, आशीष से बात करेंगे SIN पे, बट यूएस मार्केट डाउ बैकफुट पे 41 अंक नीचे, नैस्डैक लगभग 137 अंक नीचे, और S&P 500 लगभग 10 अंक नीचे रहा। ऑलमोस्ट गुड मॉर्निंग। क्या वो जो AI का दर्द था वो कल सता के गया ऑलमोस्ट यूएस मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। दर्द तो अभी भी है, चाहे आप उसे एक ग्लास हाफ फुल की तरह ले तो शायद उतना नहीं था जितना शुक्रवार को था, मगर दर्द तो था। हाँ। और उसी के कारण नैस्डैक और सारे बाजार आप कह लीजिए कि ऊपरी स्तरों से गिरकर ही बंद हुए हैं। डाउ में भी लगभग 260 अंक ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने मिली, जबकि ये सारे टेक स्टॉक्स डाउ का हिस्सा है भी नहीं। और नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा, आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली। लेकिन अमूमन जैसे आप एक बड़े इवेंट से पहले एक सीमित दायरे में कामकाज देखते हैं, उसी तरह से सीमित दायरे में कामकाज हुआ। नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन उसकी अंडर परफॉर्मेंस को जो है कुशन किया एनवीडिया और मेटा दोनों के शेयर जो बढ़त के साथ बंद हुए, उस वजह से उस तरह की गिरावट नैस्डैक में नहीं देखने मिली। वरना अगर आप बाकी के सारे AI से जुड़े शेयर देखें तो जो उसके बड़े ट्रिगर्स थे, ऑरेकल और ब्रॉडकॉम, दोनों में बिकवाली जारी रही। ऑरेकल में और 3% की कल गिरावट देखने मिली, ब्रॉडकॉम में 5.5 से 6% की गिरावट देखने मिली। जो कोरवीव नाम का जो शेयर है जो AI से रिलेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करता है, उसमें भी 8% की गिरावट थी। तो दर्द कहीं से ढकने के आसार तो नज़र नहीं आए हैं, और बड़े इवेंट से पहले वॉल स्ट्रीट पर सावधानी बनी हुई है। अब इस AI की थीम को लेकर एनालिस्ट थोड़े से डिवाइडेड है। RGA इन्वेस्टमेंट्स ने एक नोट निकाली कल, जिसमें उन्होंने ये कहा कि AI एक प्रॉमिसिंग थीम ज़रूर है, लेकिन इस वक्त कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशन ऐसे है जैसे ऐसा लग रहा हो मानो कि उन्होंने पहले से ही सारे रिजल्ट्स डिलीवर कर दिए हो, प्रोडक्टिविटी बड़ी बढ़िया हो, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ मार्क हैकेट नाम के एनालिस्ट है नेशन वाइड के, उन्होंने ये लिखा है कि जो फिलहाल जो मसले चल रहे हैं AI को लेकर के, वो कंपनी स्पेसिफिक मसले हैं, ना कि इंडस्ट्री वाइड है। आप उसे एक पूरे इंडस्ट्री को इससे आप ब्रश ना करें, वो ज़्यादा मुनासिब होगा। और मार्केट सिर्फ एक रिकैलिब्रेशन कर रहा है कि लीडर्स की तरफ ज्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है, और जो लैगार्ड्स है, जो अंडर परफॉर्मर्स है, जो सेंटिमेंट्स पे चल गए थे, उनमें थोड़ी सी रीसेटिंग हो रही है। टेस्ला के शेयरों में कल एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिली, 3.5% चढ़कर बंद हुआ, और 2025 के सबसे ऊंचे स्तरों पर अब अपने रिकॉर्ड स्तरों से सिर्फ 1% दूर है। और वो इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क ने कल इस बात की पुष्टि की कि जो ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी है वो उसके टेस्टिंग चल रही है टेक्सास में, तो काफ़ी जल्द है वो उसके ऑफिशियल लॉन्च भी हो सकता है। आज का बड़ा ट्रिगर नॉन फार्म पेरोल्स है, जैसे आप कह रहे थे। जॉब्स रिपोर्ट आज शाम को 7 बजे आनी है भारतीय समय अनुसार। 50,000 के अनुमान है नौकरियां जुड़ने के, और ये नवंबर के महीने का डेटा है, डिलेड डेटा है। और बेरोजगारी की दर जो है वो 4.5% पर रहने के अनुमान अर्थशास्त्रियों ने लगाए हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने कल एक नोट में एक बात कही कि हम US के बाजार जो है अब फिर से जो गुड इज़ बैड और बैड इज़ गुड वाले दौर में पहुंच जाए, यानी कि अगर ख़राब डेटा आया जॉब्स रिपोर्ट की तो उस पर बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि फेड में ब्याज दरों में कटौती के रुझान और बढ़ सकते हैं। तो ये एक बात मॉर्गन स्टैनली ने कही। रूस और यूक्रेन को लेकर के अब आगे बातचीत चल रही है, ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि काफ़ी सारे मसलों को सुलझा लिया गया है। और साथ ही साथ काफ़ी सारे यूरोपियन यूनियन के जो नेता है उन्होंने भी ये कहा कि अब क्रिसमस तक एक शांति समझौते
का जो अगर होना है तो वो अब रूस के हवाले है, द बॉल इज इन रशियाज कोर्ट। और काफ़ी सारी सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को दी गई है बदले में ये कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए जो है कवायद ना करे। और सिक्योरिटी गारंटीज में एक तो पीस कीपिंग फोर्स है, इन्वेस्टमेंट्स है जो यूक्रेन को रीबिल्ड करने में काम आएंगे और यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाने में समर्थन मिले, इस बात की है। एक और बात है, नैस्डैक ने यूएस एसईसी में 24 घंटे ट्रेडिंग जारी रखने के लिए पेपर्स फाइल किए हैं। साल के शुरुआत से ही ये बातचीत चल रही थी, तो शायद अगले साल के सेकेंड हाफ से ये एक रियलिटी भी बन जाए। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा मिला जुला, ये आप कह लीजिए ऑन दी एज है वॉल स्ट्रीट। सारा जो फोकस है वो आज शाम के जॉब्स डेटा पर होगा। जी हाँ, सारा फोकस जो है वो आज शाम के जो जॉब डेटा है उस पर होगा। हरमोज बहुत बहुत शुक्रिया। हरमोज ने बात करते करते एक बात कही कि अच्छा बुरा है सच्चा अच्छा। तो अब तो हमें प्राइस पे फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब अब कैसी क्लोजिंग कल या फिर आज रात को यूएस मार्केट्स देते हैं। हैंड ओवर अगर आप देखें, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दैट जॉब रिपोर्ट। और बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और प्रकाश डालने के लिए कल यूएस मार्केट की प्राइस परफॉर्मेंस पे। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज स्क्रीन पे लिखाइए फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स। हालांकि फिर एक बार यहाँ कहनी ज़रूरी है कि उस जॉब रिपोर्ट के बाद यूएस मार्केट्स का रिएक्शन कैसा होता है ये एंटायरली डिफरेंट होगा, वो डेटा डिपेंडेंट होगा। पर एज ऑफ नाउ इट्स डाउ फ्यूचर्स करीब 45 अंक नीचे, एस&पी फ्यूचर्स लगभग 13 अंक नीचे और नैस्डैक जो कि थोड़ा सा कमजोर दौर से गुजर रहा है 91 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। इसका प्रभाव हमारी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे क्या होगा, ये हमको थोड़ा डाउटफुल, थोड़ा स्केप्टिकल रख सकता है। देखिए, हालांकि हम अपने ही क्यूज पे रिएक्ट कर रहे हैं। लुक एट निफ्टी यस्टरडे क्या हुआ, 25,900 के आसपास आया, ड्रिफ्ट हुआ, फिर वहां से एक पुल बैक, लेकिन क्या नहीं कर पाया, शुक्रवार के हाईस को नहीं क्रॉस कर पाया, दैट 2647। यानी मोर और लेस, मैं इनफैक्ट कुछ देर में दिखाऊंगा अभी आपको, ये पूरा का पूरा हफ्ता 10 डे मार्क 20 डे मार्क के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा हफ्ता ऑप्शन राइटर्स की रेंज में रहा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 59,500 का कॉल राइटर, 59,000 का पुट राइटर, 10-20 डे मार्क के ऊपर इंडेक्स सिमटे हुए हैं। अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, इट्स गुड। आपने लास्ट वीक 50 डे मार्क से पुल बैक देने के बाद अब तक 10-20 डे मार्क की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्राइस वाइज अगर आप सब कुछ भूल जाएं, एफआई, डीआई, पुट, कॉल सब कुछ भूल जाएं, प्राइस वाइज इट्स गुड। स्पेशली 50 डे मार्क का लो लगाने के बाद 20 डे मार्क के ऊपर अगर आप टिक रहे हैं, दैट्स गुड। बट आइए अब इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पर फोकस करते हैं। आज की रणनीति पे आते हैं। इस एक्सपायरी डे याद रखिएगा, देखिए एफआईएस की कैश में बिकवाली है और 1468 करोड़ की उन्होंने कल भी बिकवाली करी। डीआईएस का करीब 1792 करोड़ रुपए की बैंक थी। एफआईएस ने कल इंडेक्स को थोड़ा बाय किया, 474 करोड़ रुपए की बैंक थी इंडेक्स फ्यूचर्स में और करीब 1531 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, लॉन्ग करीब 960 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स गुड। बट एक बात याद रखिएगा, एफआईएस ने कल स्टॉक फ्यूचर्स में जब बिकवाली करी ना, वो बड़ी भारी पैमाने की थी। लगभग 2300 करोड़ रुपए की सेलिंग, 12,000 लॉन्ग काट लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और उनके जो नेट शॉर्ट डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, दैट्स मोर और लेस सेम, करीब 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक कि बाजार इस रेंज को ना तोड़ दे, ना ऊपर की तरफ, ना छोड़ दे नीचे की तरफ। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स, हम कहां कल क्लोज हुए, 26027, 26,027 के ऊपर। आप ऑप्शन राइटर्स को देखिए, इन्होंने पूरे हफ्ते अगर आप देखें ऐश किए हैं, मजे लिए हैं, लुफ्त उठाया इस रेंज का। लुक एट 26,000, 1 करोड़, 26,100, 1.25 करोड़, 26,200, 1.25 करोड़। नीचे पुट्स को देखिए, 26,000, 1.25 करोड़, 25,900, 1.25 करोड़। अब लेके आइए इसी को जरा आप ट्रांसलेट कर दीजिए ऑप्शन पिरामिड्स पे। इफ यू आर ऑप्शन राइटर, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट आपको बिलोंग करता है। लेके आइए जरा प्लीज एक बार फिर ऑप्शन राइटर्स के प्लेसमेंट पिरामिड्स में। क्या जिसे कहते हैं बहुत ही स्ट्रांगली ग्रिप कर रखा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 26,000 पे, 100 पे, 200 पे, 300 पे और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 26,000 पे, 25,900 पे और 25,800 पे। यानी अगर आप मान के चलें कि अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं, दिस मार्केट, ये प्राइस परफॉर्मेंस निफ्टी आपको बिलोंग नहीं करता है। आपको अगर 26,000 की कॉल पुट का जोड़ा बेचा हुआ है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए बहुत कुछ नहीं है। प्राइस सिमटा हुआ है 10 डे मार्क 20 डे मार्क के अंतर्गत। लेकिन फिर भी अगर आप 70-80 पॉइंट से खुश हैं तो आइए बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स लेके आइए। देखिए इस रेंज में जब बाजार बहुत रेंज बाउंड हो और रेंज आपकी स्क्यूज हो गई है, कहाँ पहले थी करीब 25,750, 790 और ऊपर की तरफ से 26,110, अब वो और फर्दर स्क्यूज हो गई है। लेके आइए बेस 1। देखिए जब तक बेस 1 पे है, हम उस डिप को कंट्रोल डिप कहेंगे।
आपको ग्रैब उसी को करना है टू टेक अ ब्यूटीफुल ट्रेड विद इन दिस डिफाइंड रेंज, ऑप्शन रेंज। ये हो गया बेस वन, कंट्रोल डिप को बाय करना है। दूसरी बात, 847, 821 जब तक वायलेट नहीं हो रहा है, मेरी अप्रोच नेगेटिव नहीं होगी मार्केट पे। और एक और चीज, 827 और 21 और 47 पे प्लेस्ड है आपका वीकली पे, दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब तक है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। और याद रखिएगा, किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में जिस प्रकार से कॉल राइटर्स काबिज हैं, आपको अपने ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जैसे ही 26,050 आए, लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट 26,050, या फिर और थोड़ा स्ट्रेच होके ये पहला रेजिस्टेंस जरा आपने गलत डाल दिया, ये 26,138 होगा, तो 26,092 डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे अभी कर दीजिएगा इसे, 26,092 और 26,138 इस रेंज में आए तो अपने ट्रेड को सिमटा लें। जैसे ही रेंज अगर आप देखें तो आए, ट्रेड को अपने यहां पर स्क्वायर ऑफ करें। फर्दर ड्रिफ्ट और फर्दर लिफ्ट और फर्दर अपस्विंग तभी आएगा जब निफ्टी 138 को क्रॉस कर देगा। इन दैट केस 176, 198 और 223 का क्लस्टर खुल जाएगा। तो इस प्रकार से अप्रोच कीजिए आप निफ्टी बैंक लेके आइए। आपको याद होगा, मैं लास्ट वीक भी बात कह रहा था कि जिस प्रकार से 59,500 के पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं, 59,500 का पुट राइटर ना निफ्टी बैंक को क्रैक होने देगा, ना ये बहुत तेज चलने देगा। एक बार फिर लेके आइएगा 59,500 के पुट राइटर। और जनाब, ये जब से ये सीरीज कमेंस हुई है, ये बहुत तहजीब से, बहुत अगर आप देखें तो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस रेंज में। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ ये पुट होल्ड करती है, लेके आइए लेवल्स। बट याद रखिएगा, जब तक कि ये क्लस्टर नहीं कट रहा है, हमारा ट्रेड ब्यूटीफुली, मैंने लास्ट वीक भी कहा था और फिर कह रहा हूं, the trade, a long trade, a buy on dips will work closer to 10, 20 and closer to 59,000 put writers. लेवल लेके आइए बेस वन। जब तक बेस वन कायम है, स्क्रीन पे हम बाय ऑन डिप्स रखेंगे, और बड़ा बेस जब तक कायम है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। लेकिन जब हम उस ट्रेड को पिक करें, याद रखिएगा, जहां पे कल निफ्टी बैंक का क्लोज आया है 59,461, 59,550, इस ट्रेंड में, इस रेंज में जाकर उस ट्रेड को निपटा देंगे। अब लेके आइए रेजिस्टेंस। आप कहेंगे रेजिस्टेंस थोड़ा जुदा है, आज थोड़ा डिफरेंट है। यस, हम इससे पहले ही किसी बाय ऑन डिप के ट्रेड को निपटा देंगे, बट फर्दर अपसाइड निफ्टी बैंक में तब आएगा जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड, जब आप 567 और 663 की ट्रेजेक्टरी को काट देंगे। इन दैट केस ये अपने आप को ओपन करेगा एक नई रेंज के लिए, दैट्स 819,944 और 60,060। तो जनाब, ये हो गई आज की निफ्टी बैंक की रणनीति। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अरुण कुमार मंत्री जी के पास आज चकाचक चार्ट के लिए। अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बताइए, ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप, किस डायरेक्शन पर फोकस कर रहे हैं? आपकी दो कॉल्स आज की। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र जी, कुछ थीम्स काफी अच्छी चल रही है मार्केट में, नो डाउट, जैसा कि आपने सही कहा, कंसोलिडेशन है, पर पीएसयू बैंक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा है। तो पहला स्टॉक कैनरा बैंक में रहेगा, 148 के आसपास खरीदे, 145 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 154, 154 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में आना चाहिए। सेकंड, अगेन इंश्योरेंस थीम में थोड़ा मोमेंटम है, तो एसबीआई लाइफ में एक खरीदारी की सलाह रहेगी, 2030 के आसपास खरीदे, 2010 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2084 तक के टारगेट्स एसबीआई लाइफ में आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद कंसोलिडेट करे, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहना चाहिए, तो दोनों स्टॉक्स बाई साइड ही। ओके, दो ट्रेड्स आपके बाय साइड की हैं, क्योंकि हमारा अगर आप देखें डाउन साइड भी काफ़ी डिफाइंड है। तो एसबीआई लाइफ आपकी बाय कॉल 2082 के लक्ष्य के लिए, 154 के टारगेट के लिए आपको कैनरा बैंक को बाय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपके इस बातचीत के लिए। अब चलते हैं आशीष के पास। याद रखिएगा, आशीष बहुत थके से होंगे, आज इतने स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं कि पूछिए मत। कितनी मशक्कत किया आपने जुटाने में आशीष? गुड मॉर्निंग। देखिए, खबरें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया चल रहा है, रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आ रही है। आरबीएल बैंक के साथ आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, और यहां पर दरअसल अगर आप देखें तो एक सरप्राइज रेजिग्नेशन देखने को मिला है कंपनी के सीएफओ की तरफ से, और बड़ी बात है कि तत्काल प्रभाव से। तो देखना होगा कि आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ आपको एक्सक्लूसिव तौर पर लगातार 12 तारीख से बता रहा है कि जो एफडीआई की लिमिट है ये बढ़ सकती है, और इसमें अगर आप देखें तो आज सरकार बिल पेश करेगी, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सभी इंश्योरेंस कंपनीज को जो है अपने रडार पर रखेंगे। लेमन ट्री ये कंपनी ऐसी है जो लगातार विस्तार करती रहती है, और अब फिलहाल अगर आप देखें तो भारत के अलावा नेपाल में भी 80 कमरों का जो एक होटल ये खोलने का विचार कर रहे हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, क्योंकि बेंगलोर में इन्होंने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, और इससे अनुमानित आय निकल कर आ रही है, तकरीबन सिग्निफिकेंट है, 550 करोड़ के आसपास है। आयन एक्सचेंज को 205 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और जाइडस लाइफ इन्हें एक रेयर डिसऑर्डर के लिए
दवा बनाने के लिए यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है। और साथ में इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना स्टॉक पर भी नज़र रखिएगा। कारण ये है कि इन्होंने 35 कैनेडियन क्रेडिट कार्ड यूनियंस करीब करीब 8 प्रोविंसेस में ऐसे हैं जिनके साथ पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पर रखने चाहिए। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आरबीएल बैंक अगर आप देखें महत्वपूर्ण, जैसे कि आशीष ने बताया, और पूरा का पूरा बीमा सेक्टर याद रखिएगा। आज लोकसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पेश होगा तो ये पूरा सेक्टर अगर आप देखें तो आज सुर्खियों में रहेगा, पूरे दिन हरकत में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। अब एक काम करते हैं, आपको एक ब्रोकरेज रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे जहाँ तक बहुत प्रभावशाली कोई रिपोर्ट अगर सुबह लगी तो दैट्स एंटीकॉन अदानी पावर। टारगेट 187 रुपये का रखा है। देखिए, मुख्यतः अगर आप इस रिपोर्ट की बात को समझें तो मेरे ख्याल से वो एक अर्निंग्स में मल्टी ईयर अप साइकिल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बेस सेट हो चुका है इस स्टॉक के लिए। और मुख्यतः इस जिस रिपोर्ट पे इस जिस बात का उल्लेख किया गया है वो है इन्होंने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, अपना क्षमता विस्तार किया है और जो कि चलेगा FY33 तक, वो अब काफ़ी प्रभावशाली है। और इसी के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने इस पर एक लक्ष्य दिया है 187 रुपये का अदानी पावर पे एंट्री का। खैर 187 का टारगेट ये। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और गिफ्ट निफ्टी लेके आई आपकी स्क्रीन पे। अभी भी करीब अच्छा गिफ्ट निफ्टी में एक क्रैक और है। अब करीब 78 अंक नीचे हम थोड़ा सा अगर आप देखें तो एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने लॉसेस को बढ़ा रहे हैं। 26,031। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे थोड़ा सा कमोडिटीज़ पे। कल गोल्ड थोड़ा सा बैकफुट पे था यूएस जॉब रिपोर्ट से पहले। सिल्वर में स्ट्रेच था टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। क्रूड थोड़ा नरमी है। यहाँ पर ट्रेड क्या करना है बातचीत करेंगे मनोज कुमार जैन साहब से। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा आप इस बात को लेकर अचंभित हो गए जनाब कि क्या हो गया कि गिफ्ट निफ्टी इतना बैकफुट पे आ गया। यस, अभी भी करीब ब्रेक पे जाने से पहले 81 अंक तक नीचे आ गया था। इट्स 76 पॉइंट डाउन नाउ। आपको कमोडिटीज़ पे बातचीत करने से पहले जरा थोड़ा सा दूसरे वेरिएबल्स पे हम नजर डालते हैं जो फैक्टर्स कमोडिटीज़ को प्रभावित करते हैं। चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब करीब फ्लैट है। डॉलर इंडेक्स उसी ट्रेजेक्ट्री में 97, 94 नाउ। ब्रेंट में बड़ा कूल ऑफ हुआ है। भारतीय बाजारों के लिए अगर आप देखें ये जो इंडिकेटर है बहुत महत्वपूर्ण और हमारे लिए सकारात्मक है। स्पेशली वो बास्केट जो कल एक रिवर्सल लेके गई है, दैट्स OMCs याद रखिएगा। और 60-56 पे। और गोल्ड में कल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी यूएस जॉब रिपोर्ट से पहले। हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आज क्या ट्रेड करना है सर इस महत्वपूर्ण इवेंट से पहले, जॉब रिपोर्ट से पहले? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। बिल्कुल, यहाँ पे आज यूएस के जॉब डेटा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जो डेटा है वो उम्मीद से कमजोर रहेंगे, तो उसके चलते फिर एक बार गोल्ड के जो प्राइस है वहां पे हम इंच अप होते हुए देख सकते हैं शाम के सत्र में। तो आज यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,33,600 के स्तर पर बाय करना, 1,32,800 के स्टॉप लॉस से। टारगेट यहाँ पे 1,35,000 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉपर में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। हालांकि कल ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन कीमतें यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल $11,480 को LME पर होल्ड कर रही है। तो कॉपर में 1096 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी, 1084 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 1120 का रहेगा। ओके, तो आज गोल्ड पे बाय रिकमेंडेशन है। 1,35 का लक्ष्य यहाँ पे, 1,32,800 का स्टॉप लॉस। और कॉपर दिसंबर फ्यूचर्स आपको यहाँ पे बाय करने हैं, 1,120 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 1,084 का। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी अंडरलाइन पे अपने कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रहे आपका दिन, बहुत ही खूबसूरत रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब थोड़ा सा कुछ फैक्टर्स को और देखते हैं जो आज महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, जैसे कि मैं डिस्कशन में कर भी रहा था कई बार, आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, उसका प्रभाव मार्केट से पड़ेगा। ऑप्शन राइटर्स ने पहले ग्रिप कर रखा है, तो पहली चीज़ एक्सपायरी। दूसरा, आज लोकसभा में अगर आप एक सेक्टर को ट्रैक करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लोकसभा में आज इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल FDIC में 100% करने का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है उसको पहले ही। तो एक महत्वपूर्ण पहलू ये। KSH इंटरनेशनल का IPO खुलेगा आज, याद रखिएगा 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। और प्राइस बैंड 365 से 384 रुपये, और साइज करीब करीब 710 करोड़ रुपए का है इनका। बाकी ICICI प्रू का जो AMC का जो IPO है ना, याद रखिएगा वो आज शट हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट डे है। बाकी अगर आप देखिए, कैनरा रिबेको AMC बोर्ड बैठक अंतरिम डिविडेंड पर, फंड जुटाने पर फ्यूजन फाइनेंस की एक बोर्ड बैठक है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में आज जारी होगा सर का ड्राफ्ट रोल। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, पेन है। और याद रखिएगा,
यूएस का हैंडओवर वीक एक ग्लोबल इवेंट है और रेस्ट ऑफ एशिया में थोड़ी सी वीकनेस है। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। एक ब्रेक के बाद आशीष और यतिन आपके साथ जुड़ेंगे इन खबरों पर। इस सेटअप के बीच में किन बेस स्टॉक्स पर फोकस करना है, टॉप 20 छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।